मैं और युवराज शादीशुदा नहीं है। अगर वो सुहानी के पास वापस जाना चाहे तो मैं उसे रोक नहीं सकती, और अगर गलती से ये बात घर में किसी को पता चल गई तो सौम्या, सौम्या, अगर तुम चाहती हो कि युवराज तुम्हें छोड़कर ना जाए, देन मेक श्योर कि युवराज तुम्हें छोड़ने के थॉट से ही इतना गिल्टी फील करे कि वो तुम्हें छोड़ ही ना पाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही कर सकती है। भाभी, तो अब मैं कृष्णा को यूज करूं? आई एम सॉरी सौम्या, बट यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। आफ्टर ऑल हम जो भी कर रहे हैं कृष्णा के फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर सौम्या, जब कृष्णा इस घर में बड़ी होगी तो आगे चलकर वो तुम्हें ही थैंक यू बोलेगी। जीजी, ये सुनो, सौतन न जाए छोड़कर दामन तेरे पिया का, आज शाम को वो करेगी पक्का कोई नया धमाका। माँ, ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं। जानती हूँ युवराज, पर ये तो देखो तुम्हें इससे मिल क्या रहा है। अपने लिए ना सही तो कम से कम युवान के बारे में तो सोचो। सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि सुहानी यहाँ रह सकती है। देखो माँ, मैं सुहानी को टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन युवान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप उससे कह दीजिए कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमें नहीं रुकना है। देखा माँ, इसको मैंने जाने के लिए कहा तो उसी वक्त चले गई। अब मैं इसे रुकने के लिए कह रहा हूं तो ये रुक नहीं रही। फैक्ट ऑफ द मैटर इज माँ, इसे हमेशा यहां से जाना ही था। इसने बस सबके सामने मेरा बहाना बनाया और कुछ नहीं। शी इज सेल्फिश। इसे किसी की फिक्र नहीं है माँ, ना युवान की ना युवानी की। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जिद। हमें इतनी कड़वाहट के साथ यहाँ नहीं रुकना। बस बस कर तुम, सुनो। हमें कुछ नहीं सुना माँ, हमें यहाँ नहीं रुकना। बस अब जिद मत करिए। देखा माँ, आपने कैसी नफरत भरी है हमारे लिए। अगर हम यहाँ पर रुके ना तो हमारे बेटों को भी रोज रोज यही सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मानते हैं हम कि युवान अपने पापा के साथ रुकना चाहता है, हम भी युवानी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप हमें आउट हाउस में शिफ्ट कर दीजिए बस। अच्छा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मम्मा, हम लोग यहाँ क्यों आ गए? बेटा, ज्यादा किसी से मेहमान नवाजी कराना अच्छी बात नहीं। अब हम मेहमान हैं ना, कितने दिन तक वहाँ रहते? मम्मा, सच कहे तो हमें यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। वहाँ पे कितना मजा आ रहा था। युवान यहाँ था तो ज्यादा मजा आ रहा था। हाँ कृष्णा, पर युवान यही है, बस इस घर में नहीं है, आउट हाउस में। पर पापा, युवान आउट हाउस में क्यों गया? क्योंकि उसकी माँ बहुत जिद्दी है, उसे अपने आगे कुछ दिखता नहीं। पर अगर तुम दोनों युवान के साथ खेलना चाहो तो खेल सकते हो। अगर तुम्हें कोई रोके तो मुझे बोल। देखो, हमें कौन मना करेगा खेलने से? पापा, चलो ना युवान के घर चलते हैं, मुझे भी युवान से मिलना है। युवानी वो हमारा ही घर है, पर अब युवान वहाँ रहता है, इसलिए अब वो युवान का घर है। क्या हो गया तुम दोनों को? लड़ क्यों रहे हो? पापा, कृष्णा ऐसी ही हो गई है, हमेशा लड़ती रहती है, बात ही नहीं करती है मुझसे। क्यों? पापा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। अब आप प्लीज चलो। देखो युवानी, अभी वो लोग सो रहे हो, अभी नहीं जाए, बाद में जाए। पापा, युवान इतना जल्दी नहीं सोता। हाँ, पर सुहानी अब नहीं, मेरा मतलब है कि अभी
ये आंटी सेटल हो रही होंगी तो बाद में जाएंगे। पापा हम उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस मिलेंगे और वापस आ जाएंगे। शिवानी मैं जो कह रहा हूँ समझने की चलो ना पापा प्लीज चलो ना। अच्छा ठीक है चलो। तुम्हें क्या हुआ कृष्णा? चलो। नहीं डेडू मुझे नहीं जाना, अभी मुझे स्टोरी बुक पढ़नी है। क्या कृष्णा हॉलीडेज में भी कोई पढ़ता है? युवानी ये पढ़ाई नहीं स्टोरी बुक है। एज यू विश, तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लो। चलो पापा। मम्मा आपको पता है यहाँ आने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? हम युवराज अंकल से मिल पाए। थैंक यू मम्मा, आप हमें यहाँ लेकर आए। अगर आप हमें यहाँ नहीं लेकर आते तो हम उनके साथ बास्केटबॉल कैसे खेलते? ही इज द बेस्ट मम्मा। अच्छा हुआ हम उनके आने से पहले नहीं गए, नहीं तो हमारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाती। जुबान बस करी, युवराज के चमचे मत बनी। सुहानी भाभी आप भी ना। आप तो चुप ही रही, एकदम आपके ऊपर गया है एक नंबर का युवराज का चमचा। बेटा कभी मम्मा की भी तारीफ कर लिया करो। मम्मा बस अब इतनी सड़ू मत बनो। भैया आप न जुबान तुम ना ज्यादा बोलो मत, चुप रहा करिए। का अनोखा खेल है नियति का। अंकल ये नियति कौन है और क्या गेम खेली उसने? अच्छा आप ये सब छोड़ा बैठो। नहीं अंकल हम बस ऐसे ही मिलने आए थे। युवानी तुमसे भाई करने के लिए क्यों आई? हम तुम्हारे घर पे डिनर करने के लिए आ रहे थे ना, हमें बहुत भूख लगी है। अंकल हम डिनर के बाद बास्केटबॉल खेलेंगे। श्योर। नहीं युवान, आप कल खेल लीजिए, आज नहीं। आंटी पापा सही कह रहे थे, आप रियली में बहुत जिद्दी हो। क्या? पापा मैंने आपसे पूछा था कि ये यहाँ क्यों आ गए और आपने कहा था ना कि आंटी बहुत जिद्दी हैं, तो इसलिए ये यहाँ रहने आ गए। नहीं युवानी, हमारी मम्मा जिद्दी नहीं है। वो मम्मा कह रही थी कि हमें किसी से ज्यादा दिन खातिरदारी नहीं करवानी चाहिए। हम लोग तो मेहमान है ना। युवान तुम लोग यहाँ पे मेहमान नहीं हो, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हें यहाँ जब आना हो तुम आ सकते हो। You're just like family. सी, इसलिए हम आपको इतना लाइक करते हैं, पर हम आपके चमचे बिल्कुल नहीं। क्या? युवान तुमसे ये किसने कहा कि तुम मेरे चमचे हो? युवान कहा ना बहुत बोलने लगे आप, शांत रहिए एकदम। वो हम आपके बारे में मम्मा को बता रहे थे ना, तो मम्मा को लगा हम आपका चमचे हैं, तो हम मम्मा को वही समझा रहे थे कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए हम आपको इतना लाइक करते हैं। हम भी जिद्दी नहीं। बेटा दादू और युवानी कहाँ हैं? वो दोनों युवान और सुहानी आंटी से मिलने गए हैं। युवराज युवानी को अकेले लेकर गया, कृष्णा को साथ क्यों नहीं लेकर गए वो दोनों?